तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर। देखिए दोस्तों, शुरुआत में ही चार्ल्स जेवियर के स्कूल का वो प्लेट है वो दिखाया जाता है, और उसके बाद हमारे जो ओल्ड एज के चार्ल्स जेवियर हैं वो खिड़की से बाहर एक रोशनी को देखते हैं और उनकी आंखें चौंधिया जाती है। ये सब देख के कोई बच्चा भी समझ सकता है कि डिस्ट्रक्शन, उनके यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया जो है वो शायद शुरू हो गई है और वो लड़ रहे हैं। उस अवस्था का शायद वो सीन है। फिर उसके बाद ऐसे डायलॉग्स आते हैं कि शाम सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, कोई बच्चा भी बोल सकता है, जो डिसीजन फिल्म के मेन प्लॉट से डायरेक्ट रिलेटेड है और उससे एक मैसिव बदलाव होगा अगर आप वो फैसला लेते हो तो। फिर उसके बाद थॉर के जितने भी नैरेशन है वो आप सुनोगे तो समझोगे कि डूम की जो है वो ऑरा फार्मिंग की गई है। डूम कितना खतरनाक है, डूम से ताकतवर कोई नहीं। यहाँ तक कि थॉर का एक डायलॉग भी है, मैंने बहुत ताकतवर योद्धाओं से लड़ाई की है जो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी हमने उन्हें हराया, लेकिन ये कुछ अलग ही केस है, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ तक कि एक और डायलॉग थॉर का है कि हम तो मतलब अगर जीत गए तो ये चमत्कार होगा। तो इस तरह की जबरदस्त डूम की जो है ऑरा फार्मिंग हुई है, जो कि अच्छी बात है। विलन को तो आपको दिखाना ही है ज्यादा ताकतवर, और ये जो है थैनोस से भी ज्यादा ताकतवर है डॉक्टर डूम। थैनोस तो बच्चा है इसके सामने। तो ट्रेलर को देखकर आप समझोगे थॉर जो है यहाँ वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है जो सबको जोड़ता है ताकि डूम के खिलाफ सब लड़ सके। और फिल्म में ऐसे भी आपको सुपर हीरोज मिलेंगे जिनके आपसी रिश्ते खराब है, लेकिन फिर भी वो हाथ मिला लेते हैं ताकि डॉक्टर डूम से लड़ सके। हरा पाएंगे या नहीं वो तो वक्त बताएगा। फिल्म में ये सीन देखिए, गैम्बिट और शांग-ची जो है लड़ रहे हैं। बहुत देर बाद मैंने शांग-ची को देखा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो लड़ाई है मुझे ऐसा लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, और या तो आप कह सकते हैं कि वो गैम्बिट को कंट्रोल कर रहा है डॉक्टर डूम। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसे भी क्यों छोड़े, भले ही वो मेरे हिसाब से 30% ही क्यों ना हो। और ये जो घर है जहाँ ब्लास्ट होता है, फिर साइक्लॉप्स को दिखाया जाता है अपने ट्रेडिशनल कॉमिक सूट में। तो ये घर में मुझे ऐसा लगता है वो यूनिवर्स खत्म होने के बाद ये लोग डायरेक्ट यहाँ आएंगे। ये डायरेक्ट भले ही ना आए, लेकिन जल्दी जल्दी इस घर में आएंगे और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये सब लड़ाई शुरू होगी। और देखिए यहाँ फैंटास्टिक फोर भी है, और वो जो रबर मैन, क्या रीव रिचर्ड या रीड रिचर्ड्स वो जो नाम है वो भी है। और लेकिन ये जो शॉट है मिस्टिक, एक्समैन की जो मिस्टिक है और थंडरबोल्ट्स की जो येलेना जो है वो लड़ रही है, यहाँ मिस्टिक को देख के मुझे ऐसा लगा हो सकता है वो डॉक्टर डूम के कंट्रोल में हो, या हो सकता है ना हो, सभी अजम्पशन है। फिल्म में ये देखिए, ये लॉकी है, लॉकी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, भले ही वो जीते जी हो या मरने के बाद, खैर जो भी हो। और ये जो है ना TVA, इसका मतलब है मार्वल कॉमिक्स के अनुसार ये TVA है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, एक कॉस्मिक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो नॉर्मल स्पेस टाइम के बाहर काम करती है, जिसका काम है सेक्रेट टाइमलाइंस को मेंटेन करना, और जो ब्रांच निकलती है रेकलेस टाइम ट्रेवल की वजह से जो ब्रांचेस निकलती है उसको काट के अलग करना ताकि चीजें बैलेंस्ड रहे, टाइमलाइन, मल्टीवर्स, ये सब बैलेंस्ड रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना समझ लीजिए बैलेंसिंग फोर्स है। खैर, तो हो सकता है लॉकी का भी कोई जलवा हमें देखने को मिले। ये फिल्म में जो ओवरऑल टोन है ट्रेलर का काफी सीरियस है। ऑफ कोर्स जैक स्नाइडर या नोलन का जो डार्क नाइट है वैसा सीरियस नहीं, लेकिन रूसो ब्रदर्स का जो है टिपिकल वो टोन एक सीरियस है, एंड फार बेटर देन चीप। कई ऐसी मार्वल की फिल्में बनी है बहुत चीप कॉमेडी टोन के साथ, बीच बीच में कॉमेडी घुसा देंगे, बहुत इरिटेटिंग, बहुत ही लाइट टोन के साथ, जो इतनी लाइट है कि इरिटेटिंग लगती है। ये पिक्चर का जो टोन है वो ऐसा नहीं है, काफी अलग है, थोड़ा सीरियस है, वही एंड गेम इन्फिनिटी वॉर टाइप, एंड मजा आ गया ये देखकर। बुजुर्ग चार्ल्स जेवियर जब बुजुर्ग मैग्नेटो का वो हाथ पकड़ता है ना, वो सीन काफी इमोशनल है। वो जो असहायता है उसको आप फील करोगे, जैसे मानो वो चार्ल्स जेवियर साहब कह रहे हैं कि शायद हम बचे या ना बचे, हो सकता है हमारे बीच लड़ाई हुई हो, लेकिन तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगे, बिकॉज यू आर नॉट माई टिपिकल डिक्लेयर्ड ऑफिशियल एनिमी। तो ये वो फीलिंग आप वो महसूस करोगे उस सीन में। फिर आप अगर ट्रेलर को गौर से देखोगे, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, वो ये है कि देखिए थंडरबोल्ट्स ले लीजिए, वाकांडा, टालोकान और जितने भी है, बहुत कम ऐसे हीरोज हैं जो डूम का मुकाबला कर सके। थॉर है ताकतवर, उस हिसाब से तो कोई है नहीं, या है भी तो बहुत कम है उनकी संख्या। तो भाई ये काफी, ये जो लड़ाई है ये थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो जाती? मतलब एक के पास बहुत ज्यादा ताकतवर है और एक बहुत ज्यादा ताकतवर है, और एक मिलजुल कर भी उतने नहीं है, तो
ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती ये चीज़? पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बाद में ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन क्योंकि भाई कास्ट लिस्ट बहुत लंबी है पिक्चर की, बाकी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हो सकता है अपकमिंग ट्रेलर्स में वो दिखाएं, या हो सकता है डायरेक्ट वो फिल्म में दिखाएं कि कुछ तो है वो छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस हिसाब से कोई ताकतवर है नहीं, या हो सकता है ये जो फिल्म है एवेंजर डूम्सडे, इसमें डूम को ही डोमिनेट करते हुए दिखाए। तो ओवरऑल यही कहूंगा, काफी बेहतरीन ट्रेलर है, और अंत में वो जो सीन है वो जो रोक देता है थॉर के हैमर को, लाजवाब, जबरदस्त। और थॉर कोशिश कर रहा होता है कि वो कुछ वो हिल भी, मतलब वो बहुत कैजुअली उसने रोक दिया, मतलब कोई बहुत वो जो है वो एनर्जी जो है वो खर्चा नहीं कर रहा है थॉर के हैमर को रोकने के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर डूम कितना ताकतवर है। और रूमर्स के हिसाब से इस फिल्म में थॉर की मौत भी हो जाएगी, जो कि थॉर फैंस के लिए, मार्वल फैंस के लिए काफी दुखद है। और एवेंजर्स डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स के बाद शायद पूरी जो MCU रिबूट कर जाए। तो फिलहाल के लिए मैं इस ट्रेलर रिव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वरना बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। इसके ऊपर हो सकता है और भी वीडियोज़ आएँ। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।